So from today we are going to start with ASP.NET. ASP.NET, that is Active Server Pages within .NET Framework. तो .NEट बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और .NEट फ्रेमवर्क नाम इसलिए रखा गया क्योंकि .NEट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम लोग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जिसमें से एक प्लेटफॉर्म है वेब टेक्नोलॉजी। और वेब टेक्नोलॉजी के लिए जो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ टेक्नोलॉजी है, दैट इज ASP.NET। सो एक ASP स्टैंड फॉर एक्टिव सर्वर पेजेस, एंड ये .NET फ्रेमवर्क का पार्ट है। जहाँ पे आप .NEट फ्रेमवर्क की जहाँ तक बात करें तो .NEट फ्रेमवर्क बेसिकली कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स है, जिसमें से बेसिक कंपोनेंट्स है जिसमें से दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो बेसिकली .NEट फ्रेमवर्क को .NEट फ्रेमवर्क बनाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाता है। तो जो बेसिक जो यहाँ पे कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड FCL, दैट इज फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। दिस इज वन कंपोनेंट, इसको एक कंपोनेंट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। एंड दूसरा इसका कंपोनेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज CLR, दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। So this is two basic component collections of component which belongs to .NET framework, and इसी पे पूरा .NET काम करता है। तो बेसिकली क्या है, ये एक क्लास का बहुत बड़ा लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है आपको, और एक कॉमन लैंग्वेज रन टाइम प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि इसके पास इतना रिच लाइब्रेरी है कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स को बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। और कॉमन लैंग्वेज लाइब्रेरी इसलिए इसने दे रखा है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस है जिसको सपोर्ट करता है, लेकिन सारे लैंग्वेजेस को ये कॉमन टाइप सिस्टम से कन्वर्ट करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ले आता है और वहां पे सारे को रन कराता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इसका पूरा एक स्टैक मिलता है जहाँ पे बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं, जिससे कि पूरा .NET फ्रेमवर्क बनता है। तो आप अगर गूगल पे जाओगे और खोजोगे गूगल .NEट फ्रेमवर्क स्टैक, टेक्नोलॉजी स्टैक, तो अगर इसका इमेज देखोगे ना तो बहुत सारा इमेज आपको मिलेगा जिसका कि आप यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए। और यहाँ पे बेसिकली हम किसी एक इमेज को आपको दिखाना पसंद करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है यहाँ पे। और इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि सबसे नीचे ये कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है, इसके ऊपर आपका फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी है, जैसे मैंने बताया दो बेसिक कंपोनेंट इसका। इसके ऊपर आपका डाटा एंड XML क्लासेस है जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए है। और यहाँ पे तीन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज वन विंडो फॉर्म, सेकेंड इज वेब फॉर्म, एंड थर्ड इज वेब सर्विसेज यूजिंग ASP.NET। तो वेब फॉर्म भी ASP.NET का ही पार्ट है, एंड दिस इज कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। एंड इसके ऊपर आपका डिफरेंट लैंग्वेजेस है। तो ये पूरा स्टैक है जिस स्टैक पे पूरा .NET फ्रेमवर्क काम करता है। तो उसी का एक पार्ट हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ASP.NET। तो ASP.NEट एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं विथ ऑल दैट फंक्शनलिटी। तो ये डायनेमिक वेबसाइट कैसे क्रिएट होगा और इसमें और क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगे वो हम लोग को
समझना है क्या क्या फीचर्स हैं इसका। तो बेसिकली डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, दैट इज क्रिएशन ऑफ वेब फॉर्म। क्रिएशन ऑफ वेब फॉर्म। तो अभी तक हम लोग सिंपल एक HTML पेज पे काम कर रहे थे। अब हम लोग HTML पेज पे काम नहीं करके हम लोग वेब फॉर्म पे काम करेंगे। तो वेब फॉर्म पे काम करने से क्या बेनिफिट होगा? वेब फॉर्म से काम करने के लिए बेनिफिट ये हो जाएगा कि अब आपका जो HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट एंड ऑल दैट प्लस सर्वर साइड कोड आ जाएगा। तो ये सब वेब फॉर्म में आपको मिलेगा। तो आप ऑलमोस्ट ये सारा रॉ इंग्रेडिएंट पढ़ चुके हो। अब ये सबको मिक्स करना है। तो जब हम एक वेब फॉर्म क्रिएट करते हैं ना, जब हम एक वेब फॉर्म क्रिएट करेंगे तो आपका जो पेज क्रिएट होगा, सपोज मैंने क्रिएट करा होम पेज जैसे क्रिएट करा या डिफॉल्ट पेज क्रिएट करा या रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करा। तो जब रजिस्ट्रेशन पेज सपोज क्रिएट करा हम लोगों ने, रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करेंगे तो अब एक्सटेंशन जो होगा पेज का वो होगा registration.aspx। registration.aspx। तो इसका नाम से बहुत अच्छे से तुमको पता लग रहा होगा कि ये ASP है और X स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल। तो चूंकि डॉटनेट फ्रेमवर्क का ये पार्ट है, तो डॉटनेट फ्रेमवर्क के पहले जो माइक्रोसॉफ्ट का वेब टेक्नोलॉजी था वो ASP तक रहता था। अभी जो डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर ASP डॉटनेट जब यूज करने लगे हम लोग, तो ये क्या हो गया, ASPX हो गया, मतलब एक्टिव सर्वर पेज एक्सटेंसिबल हो गया। तो अब जब पेज बनाएंगे तो इस टाइप से आपका पेज बनेगा। एंड इसका एक और पार्ट बनेगा, क्योंकि ये जो पेज है ये रिप्रेजेंट करेगा आपका फ्रंट एंड, यहाँ तक रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन सर्वर साइड कोड दैट इज नोन एज कोड बिहाइंड आल्सो। तो कोड बिहाइंड पेज भी यहाँ पे बनेगा एंड उस पेज का नाम होगा registration.spx.cs। जैसे मैंने बताया था कि सी शार्प लैंग्वेज हम लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो सी शार्प लैंग्वेज में जो पेज बनता है उसका एक्सटेंशन क्या हो जाता है, .cs। तो यहाँ पे अब पेज जो होगा उसका दो पार्ट होगा और ये दोनों पार्ट आपस में लिंक्ड होंगे, और जब ये रन करेगा तो ये आपस में मर्ज हो जाएगा रन टाइम में और फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो पेज है ये आपका फ्रंट एंड बेसिकली इसमें आपको मिलेगा, जहाँ पे हम फ्रंट एंड आपका पूरा डिजाइन करेंगे। और ये क्या होगा, कोड बिहाइंड होगा, जहाँ पे हम सर्वर साइड कोड करेंगे, सर्वर साइड कोड करेंगे। तो अब ये पेज का स्ट्रक्चर होने जा रहा है। तो पेज का स्ट्रक्चर में अब आपको दो पेज पे काम करना पड़ेगा, एक ही आउटपुट के लिए दो पेज, जिसपे कि फ्रंट एंड पे जो डिजाइन करेंगे और जो सर्वर साइड प्रोसेसिंग कोड लिखेंगे। ठीक है, तो अब दो पेज पे काम होगा। तो जैसे ही हम लोग पेज क्रिएट करेंगे तो ये दो पार्ट में क्रिएट होगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्रिएटिंग ASP.NET पेजेस एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग विथ ASP.NET टेक्नोलॉजी। तो अब हम लोग जो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जो कि मैंने आपको क्रिएट कराया था, इस प्रोजेक्ट में ही हम लोग पेजेस ऐड करेंगे। तो अभी तक जो पेजेस ऐड करा था वो सब HTML का पेज था। अब हम लोग जो पेज ऐड करेंगे उस वो पेज होगा जस्ट जैसे हम लोग पेज ऐड करने के लिए जाते थे, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, एंड विद इन दिस न्यू आइटम वी हैव टू सेलेक्ट नाउ वेब फॉर्म। सो जैसे हम वेब फॉर्म सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या देगा, ये पेज का नाम दे रहा है, जो बाय डिफॉल्ट नेमिंग कन्वेंशन होता है यहाँ पे। तो माइक्रोसॉफ्ट अपना एक नेमिंग कन्वेंशन रखे हुए है, तो बेसिकली नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे अपने आप दे देता है। बट इफ यू वांट टू चेंज, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो वेब फॉर्म 2 नहीं रख के आपको जो रखना है, तो हम कुछ भी रख सकते हैं, सपोज practice.aspx। जैसे ही हम practice.aspx पेज क्रिएट करेंगे, सी अब जो पेज का स्ट्रक्चर होगा वो दो पार्ट में, जैसे मैंने बताया, दो पार्ट में बटा हुआ होगा। तो आपको ये बहुत फैमिलियर कोड लग रहा होगा बिकॉज दिस इज द HTML फ्रंट एंड पार्ट है। बट अब इस HTML पेज के साथ साथ ये एक लाइन आपको एडिशन दिख रहा होगा, ये एक ऊपर वाला लाइन।
और इस ऊपर वाले लाइन के साथ ही ये कनेक्ट होता है। जब आप पेज स्ट्रक्चर पे आओगे तो देखो प्रैक्टिस वाले पेज के साथ साथ यहाँ पे दो पेज और बन गया, दो फाइल और बन गया। तो इसी के अंदर आपका सब फाइल्स है ये। और देखो प्रैक्टिस डॉट एसपीएक्स एक फाइल है, इसके अंदर प्रैक्टिस डॉट एसपीएक्स डॉट सीएस एक फाइल है, और इसका तीसरा सपोर्टिंग फाइल है प्रैक्टिस डॉट एसपीएक्स डॉट डिजाइनर डॉट सीएस। तो जो भी डिजाइन करेंगे, सर्वर साइड डिजाइन जो करेंगे, उसका पूरा डिजाइनिंग कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट होगा। ये होगा आपका कोड बिहाइंड फाइल। कोड बिहाइंड फाइल, जैसे आप लोगों ने सी शार्प का बेसिक कोड लिखना सीखा था, इसलिए मैंने आपको पहले कोड बता दिया कि कैसे कोड यहाँ पे काम करता है। तो ये देखो सी शार्प का स्ट्रक्चर आप फैमिलियर हो, तो सी शार्प के ये इस कोड स्ट्रक्चर पे ही हमको कोड लिखना पड़ेगा जो भी सर्वर साइड हम रन कराएंगे। तो पहले समझते हैं पेज को अच्छे से कि ये दोनों पेज आपस में कैसे लिंक्ड अप है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन बना के मिला है, इसका क्या रोल है। तो ये पेज और ये पेज आपस में लिंक्ड है विथ दिस लाइन। जो ये फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, और ये फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है देखो एक परसेंट टैग में। तो HTML का ही एक परसेंट टैग होता है, और परसेंट टैग को बोलते हैं सर्वर साइड टैग। तो एक नया टैग आपको अब मिल रहा है यहाँ पे, जो कि परसेंट से ओपन होता है और परसेंट से ही क्लोज होता है, और इसके बीच में जो भी लिखेंगे दैट वर्क्स ऑन सर्वर, तो ये बोलते हैं सर्वर टैग। तो इस कोड के अंदर जो भी लिखेंगे इसका प्रोसेसिंग होगा सर्वर साइड पे। तो सर्वर साइड प्रोसेसिंग कोड यहाँ लिखा है, सर्वर साइड प्रोसेसिंग। तो इसी कोड के अंदर आपको लिखा हुआ है देखो, %@ पेज लैंग्वेज इक्वल्स टू सी शार्प, क्योंकि इस पेज का लैंग्वेज, जो इसका सपोर्टिंग पेज है उसका लैंग्वेज किस लैंग्वेज में होगा, सी शार्प में होगा। ऑटो इवेंट वायरअप, मतलब इस पेज पे इवेंट अगर होगा, क्लिक इवेंट हो सकता है या और भी बहुत सारे टाइप का इवेंट हो सकता है, तो ये ट्रू है। कोड बिहाइंड फाइल, जैसे मैंने बताया कि कोड बिहाइंड फाइल यहाँ पे बनता है, तो देखो कोड बिहाइंड इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस डॉट एसपीएक्स डॉट सी एस, दैट मीन्स कि ये वाला फाइल। तो ये आप लिंक हो गया। और ये क्या बोल रहा है, इनहेरिट्स। इनहेरिट्स क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों आपस में लिंक्ड होता है इनहेरिटेंस के थ्रू। और यहाँ पे देखो इनहेरिट कर रहा है किस पेज को, यहाँ पे आप पूरा पेज का नाम देखो किस पेज को कर रहा है, वेब डिजाइन 2023 डॉट प्रैक्टिस, मतलब ये वेब डिजाइन 2023 और ये प्रैक्टिस नाम का क्लास। ठीक है, तो ये इस पेज को इनहेरिट कर ले रहा है। तो ये दोनों आपस में लिंक हो गया। अब इस पेज का स्ट्रक्चर समझते हैं। इस पेज में क्या है, तो इस पेज में आपका वो सारा नेम स्पेस है जिस नेम स्पेस को हम लोग यूज करेंगे। तो बेसिकली हम लोग जो एग्जांपल देखे थे सी शार्प में, उस एग्जांपल में सिर्फ सिस्टम यूज हो रहा था, यूजिंग सिस्टम कर रहे थे। अभी उसके अलावा भी बहुत सारा नेम स्पेस है। तो उसके अलावा जो नेम स्पेस अभी यूज होगा दैट इज सिस्टम डॉट वेब, सिस्टम डॉट वेब डॉट यूआई, सिस्टम डॉट वेब डॉट यूआई डॉट वेब कंट्रोल्स। तो ये सारा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वो नेम स्पेस है जो एक पर्टिकुलर क्लास को, किसी भी क्लास को हम चाहे तो वेब क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि सिंपल क्लास हम लोग सी शार्प में बनाए थे। तो अब यहाँ पे चूंकि वेब क्लास में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से नेम स्पेस से बहुत सारे क्लासेस होंगे और कुछ कंट्रोल्स होंगे, जो जिस कंट्रोल का हमको यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल्स इन द सेंस, जो फॉर्म बनाए हम लोग या फिर जो टेक्स्ट बॉक्स रखे, बटन्स रखे, तो ये सारे कंट्रोल्स यहाँ पे कहलाते हैं। तो ये वेब कंट्रोल्स, तो बहुत सारा कंट्रोल्स मिलने जा रहा है। तो ये सारा नेम स्पेस यहाँ पे यूज हो रहा है। एंड साथ में ये प्रैक्टिस करके जो पेज बना है, ये इनहेरिट किया है किसको, सिस्टम डॉट वेब डॉट यूआई डॉट पेजेस को। मतलब वेब पेज को इनहेरिट करके ये जो क्लास है वो वेब क्लास बन गया, तभी ये वेब के रूप में काम करेगा, अदरवाइज ये सिंपल क्लास होगा। तो सिंपल क्लास को काम करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, और चूंकि ये वेब क्लास बन गया तो वेब क्लास में काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट क्या होता है कि जब हम सिंपल सी शार्प में काम कर रहे होते हैं तो वहां पे मेन फंक्शन होता है, जहाँ पे हम लोग कोड लिख रहे थे, मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है।
बट यहाँ पे मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ मेन फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पेज लोड होता है, ये लाइफ साइकिल होता है यहाँ पे। तो ये लाइफ साइकिल प्री डिफाइंड होता है, प्री स्ट्रक्चर्ड होता है, जो कि वेब टेक्नोलॉजी में है। तो यहाँ पे पेज लोड जो आप यहाँ देख रहे हो, ये पहला एक फंक्शन है, पेज लोड। तो पेज लोड फंक्शन ही पेज को स्टार्ट करता है। इससे पहले भी और भी फंक्शंस होते हैं, पूरा पेज का लाइफ साइकिल होता है। जब भी वेब टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं ना, तो वेब टेक्नोलॉजी में पेज लाइफ साइकिल होता है, पेज लाइफ साइकिल, जहां से स्टार्ट होता है और कहीं पे जाके खत्म होता है। तो पूरा लाइफ साइकिल स्पैन होता है। तो पेज इनिट करके यहाँ पे एक फंक्शन है जो सबसे पहले कॉल होता है, इनिशियलाइज फंक्शन। देन पेज लोड फंक्शन, पेज लोड फंक्शन होता है। इसके बाद आपका और भी बहुत सारा टास्क होता है, जिसको कि ये बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जो कि पेज क्लास से आता है। इस क्लास से ये फंक्शंस आ रहा है। तो ये फंक्शन जो है, ये ओवरराइडेबल फंक्शन है। हम यहाँ पे इसको ओवरराइड कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जो इसका कोड लिखा हुआ है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस हम यहाँ पे अपना कुछ कोड लिख सकते हैं। तो ये एक पहला इवेंट है जो आपके पेज पे बाय डिफॉल्ट अकर होगा, मतलब होना ही होना है, क्योंकि यही इवेंट आपके पेज को स्टार्ट करता है और लोड करवाता है। तो पेज इनिट और पेज लोड आपका हो जाएगा। ठीक है। अब इस दोनों पेज को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये दोनों पेज आपस में कैसे लिंक्ड है। और पेज हम कॉल करेंगे practice.aspx, क्योंकि ब्राउजर पे आपको यही पेज खुलेगा, practice.aspx। बट इसके साथ साथ ये कोड भी प्रोसेस होगा, और जो भी हम यहाँ पे सर्वर साइड पे कोड लिखेंगे, ये कोड भी साथ में एग्जीक्यूट होगा। तो लेट्स से एक एग्जांपल हम दिखा रहे हैं आपको, जस्ट छोटा सा एग्जांपल है कि कैसे यहाँ पे अगर हम सर्वर साइड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो ये कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे पेज लोड फंक्शन आप देख रहे हो, पेज लोड फंक्शन के थ्रू अभी देखो पेज पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, पेज पे कुछ भी नहीं लिखा है, बट सर्वर साइड से हम एक मैसेज पेज पे प्रोड्यूस कराएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट राइट, जो वहां पे कंसोल लिख रहे थे सी शार्प में, अब यहाँ पे रिस्पॉन्स हो जाएगा। रिस्पॉन्स एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट है जो कि आपका वेब ब्राउजर पे कंटेंट को राइट करता है। तो रिस्पॉन्स डॉट राइट लाइन, राइट राइट करके फंक्शन है, और इसमें हम जो भी कोड लिखेंगे, तो देखो बहुत सारा ओवरलोडेड यहाँ पे है, हम डबल कोट्स में लिख सकते हैं, वेलकम टू ASP.NET लर्निंग, लाइक दैट हम कुछ लिखें और इसको अब रन कराएं। तो अब इसको अगर हम रन कराएंगे तो देखो हम डिजाइन में कोई भी कोड नहीं लिखे है, डिजाइन में कोई कोड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सर्वर साइड से हम कुछ भी लिखकर भेज रहे हैं, मतलब प्रोसेसिंग कोड के थ्रू ये कोड प्रोसेस हो रहा है, और इसको जब रन कराएंगे तो ये आपका एक प्रॉपर आउटपुट देगा। तो दिस इज हाउ दैट ASP.NET पेज वर्क्स। देखो अब पेज को लोड होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि पेज क्या हो रहा है, अब कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होने के बाद आपको लोड हो रहा है। तो सी दिस इज आउटपुट कमिंग फ्रॉम द सर्वर साइड कोड, नॉट इन द डिजाइन। डिजाइन में कोई कोड नहीं है, ये सर्वर साइड से लिखा हुआ कोड है। तो सर्वर साइड से हम अगर कुछ लिखकर भेजना चाहते हैं तो कुछ ऐसे लिख के भेज रहे हैं। तो ये C# में लिखा हुआ कोड है। तो जैसे मैंने बताया कि ये रिस्पॉन्स एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट है जो कि रिस्पॉन्स करने के लिए यूज होता है। तो याद करो, अगर पहला क्लास में मैंने क्या बताया था कि अगर हम वेब टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वेब टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि मेरा जो कम्युनिकेशन होता है वो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होता है। दैट मीन्स व्हाट, कि जैसे ही हम लोग www.google.com इंटर करते हैं, तो ये क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है किसको, google.com को, और google.com क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है हमको जो भी मेरे ब्राउजर पे आता है।
तो google.com मेरे को रिस्पॉन्स किया। तो ये दो ऐसा मैकेनिज्म है जो कि आपका वेब टेक्नोलॉजी पे काम करता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दो रेडीमेड ऑब्जेक्ट मिलेगा। रिक्वेस्ट जो कि अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको गेट करने के लिए होता है, और रिस्पॉन्स अगर हमको क्लाइंट को कुछ बोलना है या कुछ दिखाना है या कुछ सर्वर साइड से भेजना है तो वो रिस्पॉन्स हो गया। तो यहाँ पे हम स्टैटिक रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। तो ये जो वेब पेजेज है इसमें जो भी लिखते हैं वो सब स्टैटिक रिस्पॉन्स होता है। और अगर हम यहाँ से लिख के भेजें ये सब डायनेमिक रिस्पॉन्स होता है। यहाँ से कहने का मतलब जो वेब टेक्नोलॉजी मतलब वेब सर्वर साइड कोड से लिख के भेज रहे हैं, तो वेब सर्वर साइड कोड से जो भी लिख के भेजेंगे दैट इज रिस्पॉन्स। तो स्टैटिक रिस्पॉन्स और डायनेमिक रिस्पॉन्स, तो ये डायनेमिक रिस्पॉन्स हम कर रहे हैं, और डायनेमिक रिस्पॉन्स के थ्रू हम यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करा रहे हैं अपने ब्राउजर में। तो दिस इज द इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ योर ASP.NET टेक्नोलॉजी।